गया, अब कोई नहीं बचता। गलतफहमी में मत रहिए। इसलिए आप ने उनको रास्ता दिखा दिया। एक पुरानी कहावत है, समय तो नहीं ले रहा मैं, कोई समय तो ज्यादा नहीं ले रहा मैं। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर में चोरी हो गई। वो सेठ सुबह से रो रहा था, पूरा मोहल्ला आ गया और सबके सब सेठ के घर में चोरी हो गई, सेठ रो रहा है। शाम को पूछा, भाई सेठ साहब आपके घर में चोरी क्या हुई? तो शाम को पता चला कि सेठ के घर में साबुनदानी चोरी हो गई थी। कोई आया होगा, बकरी चुराने के बाद उसने कहा हाथ धो लूं, साबुन ही ले गया। अब साबुनदानी चोरी हो गई, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला परेशान कि यार इतना बड़ा सेठ है, साबुनदानी चोरी हो गई, इस पर रो रहा है। तो लोगों ने सेठ से पूछा कि सेठ साहब आप इतने खरबपति आदमी हैं, साबुनदानी चोरी होने से आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने पानी पिया और कहा कि मैं साबुनदानी के चोरी होने पे नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस बात के लिए रो रहा हूं कि चोर ने मेरा घर देख लिया है। इसलिए कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इन जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने, जो भारत के खर्चे पे पलते हैं, जब उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया था तो पूरा देश चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया, माफ कीजिएगा। अगर उसकी प्रतिक्रिया आसाम में होती, बंगाल में होती, तो बंगाल में साल भर पहले जो जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुआ है वो कभी ना होता। इसलिए समझदार समाज बहुत दूर पहले ही जिले के अंदर कोई आतंकवादी घुसे तो ये नहीं कहते कि अरे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहां है ना, उसे वहीं समाप्त करेंगे, तभी घर सुरक्षित रहेगा। घर के सामने आ गया तो फिर तो वो अंदर आ ही जाएगा। लिहाजा कश्मीर पे चुप्पी, बंगाल में चुप्पी, हिंदुओं के ठेकेदार कहां हैं, केरल में चुप्पी, हमारे कार्यकर्ता मर जाएं, हमारे लोग मर जाएं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गर्दन कटाने के पास हमारे ही लोग हैं। और यही वजह है कि यूरोप, कोई ऑस्ट्रेलिया से चल करके उड़ीसा में आ जाता है, क्योंकि आप अपने लालच और स्वार्थ में आकंठ डूबे हुए हैं। आप मक्कारों के और दलालों के बीच में रहते हैं। ये दलाल और मक्कार अपने स्वार्थ से कभी आपको ऊपर नहीं उठने देते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना है ना आपने? ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2,25,00,000 है। जिस दिन गुजरात राज्य के 5 करोड़ लोग सुबह सुबह तय कर लें कि आज सुबह वहीं फारिग होना है, बह जाएगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से चल के एक परिवार, आप उनका कन्विक्शन और कमिटमेंट देखिए और हमारी हिपोक्रेसी और मक्कारी देखिए हिंदू संगठनों की। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार चल के आता है, लुटेरों का देश है, पूरा इतिहास पढ़िए उनका। वो उड़ीसा के अंदर आने के बाद भोले भाले आदिवासियों को ग्लूकोज का पैकेट, क्योंकि हमारे यहां धनाढ्य लोग नए नए पैदा हुए हैं, ये धनाढ्य लोग इतने मक्कार हैं कि वो जो ग्लूकोज का पैकेट आता है 4 रुपए का, ये इनकी कार में रखा होता है कि कहीं सड़क पे कुत्ता मिल जाए तो उसे ग्लूकोज बिस्किट खिला देंगे। लेकिन गुजरात के डांग इलाके में टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर पे स्टोरी छपती है, ना पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है, ना आम लोगों को समझ में आती है, ना हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को समझ में आती है। भाई
डांग के इलाके में एक स्टोरी छपी, पेप्सी मैरिज, ग्लूकोस मैरिज। समझ के परे कि यह क्या हो सकता है। पढ़ने में पता चला कि हम बातें तो करते हैं, हमारे हजारों संगठन हैं, करोड़ों 90 करोड़ से ज्यादा इस देश में हिंदू हैं, हर हिंदू की एक दुकान है, एक मत है, हर समाज का एक अलग अलग मंदिर है, और सब गरीब की चिंता करते हैं। लेकिन आप सोचिए, उसी समाज में हम पाप पुण्य की बात करते हैं, चींटी हमसे न मर जाए इसकी चिंता करते हैं। उसी समाज के अंदर आदिवासी जो मां सबरी के वंशज हैं, जिनका झूठा पेट भगवान राम ने खाया, आज उस समाज के लोगों के प्रति आपके बीच में रिश्ता यह है कि कोई भी उन्हें एक ग्लूकोज का पैकेट देता है, वो ऑस्ट्रेलिया से, वो इंग्लैंड से, वो फ्रांस से, वो जर्मन से चलने वाले आदमी के उस ग्लूकोज के पैकेट पर शादी कर लेते हैं एक क्रिश्चियन के साथ में। वो अपना मतांतरण कर लेते हैं एक पेप्सी पिलाने पे। आपको क्या शौक है कि जब तक शादी में 10 करोड़ का खाने वाला ना आए, 5000 की प्लेट ना हो, हर बड़े बड़े रईस आदमी के लिए आप सोने का सिक्का ना दें, तब तक आपको अपनी शान का बखार करने का शौक नहीं मिलता। उस देश में बाहर से, यूरोप से लोग आकर के आपके लोगों को, आपके भोले वाले जनता को, कोई ग्लूकोज के पैकेट पे, कोई पेप्सी के ऊपर उनका मतांतरण कर दे और आप चुप बैठे रहते हैं और कहते हैं हम बहुत काम कर रहे हैं। आप काम नहीं कर रहे, आप मक्कारी कर रहे हैं। वो हमारी जबान जानते हैं, हमारे बीच के लोग हैं, अपने लोग हैं, हम उनकी भाषा जानते हैं, उनका खान पान जानते हैं, हम नहीं दे पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आने वाला, इंग्लैंड से आने वाला आदमी वो उनको कन्वर्ट कर लेता है। और आप फिर क्या करते हैं, अब यहां कन्वर्जन बहुत हो रहा है। हुआ क्यों? ये कन्वर्जन ऐसा ही है जैसे आपके घर में घुस के कोई आपकी बेटी और बेटे को कन्वर्ट कर ले। इसका मतलब है बाहर से आने वाला आदमी ताकतवर नहीं है, आप कायर और लालची हैं। आपने अपने बच्चों को पाठ यही पढ़ाया है। अपने गलेवान में झांकिए, दूसरों को गाली देने से कुछ नहीं होगा। जिन जिहादियों के पास अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जो बाहर से आए वो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। आप ही को कोई क्यों कन्वर्ट कर लेता है? आप में ताकत क्यों नहीं है कि कोई कन्वर्ट होकर आपके साथ आ जाए? क्योंकि आपने कोई ऐसा पुरुषार्थ नहीं दिखाया। आप तो अपनी बेटियों को देकर के मुसलमानों का दिल जीतते हैं। आप कंफ्यूज हैं इसलिए कि आप लालच और स्वार्थ में लिप्त हैं। इसलिए जब भारत राष्ट्र की बात करेंगे तो यह बात सुननी पड़ेगी, और जब देश की बात करेंगे तो इस पार्टी ने यह किया, उस पार्टी ने वो किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पार्टी की औकात क्या है? कितने भी करोड़ों मेंबर हो जाएं, लेकिन भारत राष्ट्र के 90 करोड़ से मेंबर ज्यादा नहीं हो सकते। इसलिए उस ताकत को समझाने आया हूं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। इस सभा में एक पगड़ी बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? खड़े तो हो जाइए मेरे भाई। ये अमनदीप सिंह है, बैठ जाइए। जो काम आप कर सकते थे, जिसमें कुछ पैसा भी खर्च नहीं हो रहा था, वो भी तो नहीं किया। और यहां जब मैं कहता हूं आप, तो आप ये मत समझिए कि मैं आप पूरे जहां जहां मेरी आवाज जा रही है मैं उनसे कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा। इनके साथ किसी पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए कुछ अन्याय किया। हम जब युद्ध लड़ रहे हों, युद्ध में हर आदमी, उसकी जाति क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो कौन है, यह महत्व नहीं लगता है। महत्व यह होता है उस युद्ध में जो भी भागीदारी है वो हमारा है। 1984 में इनके साथ कुछ हुआ, किसी पार्टी ने कुछ कर दिया, पूरा देश मौन। ये देखिए, पानी पिलाने वालों से मैं बार बार कहता हूं, कई जगह मैंने कहा
कि ये पानी पिलाते हैं बीच में। मैं कहता हूं मैं तो पानी पी लूंगा, लेकिन वो कहेंगे ये पानी पी पी के देता है, इसलिए मैं नहीं पीना चाहता, मैं इकट्ठा ही पानी पीऊंगा। इन सिखों के बारे में, ये कौन है, कहां से आए, इन्होंने पगड़ी कड़ा, ये केश क्यों बढ़ाए, ये कृपाण क्यों रखी, ये हमने बताया अपने बच्चों को कि नहीं, कि सबको राजनीति सूझ रही है। इसलिए आज से 7 साल पहले एक मुहिम चलाई, आप जैसे लोगों ने मंच दिए, आप जैसे लोगों ने बुला करके खाना खिलाया, और हमारी कोशिश ये हुई कि किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, ये हमारा कभी एजेंडा नहीं रहा। मेरे मूल में राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जो भी कुछ मेरे पास मुमकिन तर्क हैं उनको सार्वजनिक करूंगा। 14 नवंबर को एक साहब पैदा हुए, बहुत लोग पैदा होते हैं, वो 14 नवंबर को हो गए। अब 14 नवंबर को पैदा होने से बाल दिवस का क्या लेना देना? हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ये फूल वाले चाचा पैदा हुए थे, इन्होंने कौन सा ऐसा पराक्रम का काम किया था जिस वजह से इन बच्चों के साथ अत्याचार हो गया है? बताओ हमको। हम भी तो जाने कि 14 नवंबर को ऐसा क्या पराक्रमी ये नेहरू पैदा हुआ था जो माउंट एवरेस्ट से कूद गया था, छत पे चढ़ गया था, क्या किया था इसने? हम पूछना चाहते हैं। हमारा कोई उनके प्रति दबाव नहीं है, ना हमारा कोई लेना देना है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। मैंने इसी गुजरात में कहा कि उन्हें बच्चों में कम इंटरेस्ट था, अम्मी में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन उन बच्चों के साथ क्यों आपने अनाचार किया? वो बेचारे क्या बताएं। हां बताओ बच्चों, बाल दिवस क्यों मनाते हैं? उस दिन चाचा नेहरू पैदा हुए थे, तो क्या हो गया? लेकिन एक छोटी सी घटना पूरे समाज के अंदर एक पुरुषार्थ पैदा कर देती है, एक छोटा सा चीज। इसलिए मैं आपकी तारीफ बार बार इसलिए करता हूं कि वो अपने एडवाइजर की कम सुनता है, हम जैसे पागलों की भी सुन लेता है। इसलिए कभी हमने दावा नहीं किया, न कोई क्रेडिट का झगड़ा है। हम खड़े होकर के मार्केट में वो बात पूरी ईमानदारी से कह देते हैं, तुम्हें अगर अच्छी लग रही हो तुम ले लो, किसी और को अच्छी लग रही है तुम ले लो। हम इस पे कॉपीराइट क्लेम करने नहीं आए हैं, हमें तुमसे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, न तुमसे कोई पद चाहिए। 7 साल पहले कहा, गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में धोखे से मुगलों ने मार दिए। एक 6 साल का जोरावर सिंह और दूसरा साहबजादा फतेह सिंह। ये दोनों बच्चे थे, कोई 6 साल और 9 साल की शायद उनकी उम्र थी, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, टेक्निकली मैं उस पर नहीं जा रहा। सरहिंद के राजा ने फरमाया कि इन दोनों बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के इन दोनों बच्चों को इस्लाम कबूल कराओ। सरहिंद का वो मुसलमान जिहादी आतंकी तलवार लेके उन दोनों बच्चों के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, जान बख्श दी जाएगी। इसमें से जोरावर सिंह ने उस मुसलमान आतंकी जिहादी की आंखों में देखा और कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। और इसके बाद उन दोनों बच्चों को दीवार में चिनवा दिया गया। उन दोनों बच्चों की मौत हो गई।
उन बच्चों की दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बालक मारे गए हैं, उनका सदमे से देहांत हो गया। उन दोनों बच्चों को अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं दी। सौदा किया। टोडरमल से कहा कि बताओ, टोडरमल गए, बताओ कितनी जमीन का पैसा देते हो। उसने कहा जितने में उनका अंतिम संस्कार होगा उतनी सोने की अशर्फियां भिजा दो। राजा टोडरमल ने उतनी जमीन के ऊपर अशर्फियां बिना दी और फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अगर भारत के बच्चों को बहादुरी का, शौर्य का, पराक्रम का इतिहास पढ़ाना था तो फिर 26 दिसंबर को बाल दिवस होना चाहिए था। यह हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले महीने कहा 26 दिसंबर को अब से बाल वीर दिवस मनाया जाएगा। अब इसको लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यह सरदारों को खुश करने के लिए। माफ करना, सदियां बदल जाएंगी, नस्लें सीख पैदा होने लगेंगी, आपको अपने पूर्वजों का ध्यान आ जाएगा। तो ये कोई राजनीति का मामला नहीं है, इसलिए हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखेंगे। ये चुनाव आएंगे जाएंगे, हजारों बार होंगे, लेकिन राष्ट्र परमानेंट है। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को 26 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री ने कहा आज से बाल वीर दिवस 26 तारीख को मनेगा। यह है, इससे सदियां बदलेंगी, इससे नस्लें बदलेंगी, आने वाला इतिहास गवाह होगा कि कौन लोग हैं। तब लोग पूछेंगे कि ये कौन थे, तो ये नहीं कहेंगे कि सारे ही भिंडर वाले थे। 2-4 पागल हो जाते हैं, वो हर जगह होते हैं, आपके यहां भी हैं, लेकिन उस घटना से पूरी दुनिया में मैसेज गया। इसलिए लोग आप गलत समझते हैं। आप ठीक ठाक अखबार भी नहीं पढ़ते, आपको लगता है कि दुनिया मोदी के खिलाफ है। मोदी ने किसी से पैसे नहीं लिए कि वापस नहीं कर रहे इसलिए लोग नाराज हैं ना। इसलिए मैंने कहा कि यह भाव शायद आपके अंदर देर से आता है, क्योंकि आप सब लोग एमएलए, एमपी, राज्यसभा, लोकसभा, ये चैंपियन, वो मेंबरशिप, कुछ मिल जाए और क्या कहते हैं, हम समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। ये साफ साफ नहीं बताते हम लूट के लिए चाहते हैं, हमें लूटना है। इन दलालों की लाइन में खड़े होकर के हमको भी अपना घर बनना है, 2 मंजिले से 4 मंजिलें और 3 गाड़ी से 5 गाड़ी करनी है। लेकिन हम समाज से क्यों मरे जा रहे हो? समाज सेवा के लिए। समाज सेवा करनी है तो करो ना, जाओ घरों में गरीब बच्चों को खाना खिलाओ ना। टिकट लेके ही समाज सेवा करेंगे। भाई साहब, ऐसी समाज सेवा से मैं माफी चाहते हैं, मत करो ये समाज सेवा। जो भी ये दलाल आपके पास आए, नहीं मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ मत कर, तू अपने लिए कर ले, बेवकूफ मत बना। आज के युवाओं की गाड़ियों में 200 रुपए का पेट्रोल भरवा दो, वो पीछे पीछे सुबह से लेकर शाम तक जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। आप उठा के देख लीजिए, जो एमएलए बना 5 साल के बाद उसका घर कहां से कहां हो गया। वो दलाल आपके बीच में घूम के फिर आ जाएगा, क्योंकि उसने 10-5 लोगों के काम कर दिए हैं। वो चाटुकार ढोल बजाते रहते हैं, नेताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अपने बीच में से पुरुषार्थियों को पैदा करिए, पुरुषार्थियों को आगे बढ़ाइए, उनसे कहना हमारे लिए कुछ मत करना, राष्ट्र के लिए करना। गुजरात में चुनाव होने हैं, मैं चुनावी राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन आपको मंत्र देने आया हूं, क्योंकि गुजरात को कम से कम आप सुरक्षित कर सकते हैं। अभी है समय आपके पास, यह समय निकल रहा है। इसलिए मेरी आवाज, कर्नल आर एस सिंह की आवाज, जीडी बख्शी की आवाज, ललित अंबरदार की आवाज, सुशील पंडित की आवाज, ये जितने भी हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार से लेकर के, इन पागलों ने एक ही कसम खाई है, हम अपनी बात को पूरी निडरता से रखेंगे और किसी पार्टी और किसी संगठन के दफ्तर के चक्कर नहीं काटेंगे। मैं यहां हूं इस वक्त, सुशील पंडित कहीं हैं, आरएसएन कहीं हैं, हम 24 आवर हैं। इसलिए हमको इस बात की चिंता नहीं है कि नेतागिरी करने पे हम उसके घर जाएंगे,
जो मर गया है उससे वोट मिलेंगे, इसलिए उसके यहां जाएंगे। 5 मार्च को मेरा प्रोग्राम निर्धारित है। मैं भी झारखंड में जिस पांडे बच्चे की निर्मम हत्या जिहादियों ने की है, उसके घर जाऊंगा।